हाय एवरीवन। आज हम लोग 9 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो शेख हसीना बांग्लादेश की हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। इनको 75% वोट मिला है। टोटल 298 सीटों में से 222 सीटें शेख हसीना जी को मिली है। और इनकी जो पार्टी है, पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी, इनका नाम है। हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो ये इंडिया है। और इंडिया में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था ये। CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। CSIR, इसके हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया है, OIL बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? तो MRIC, इसका संबंध मॉरिशस से है। इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ से M पे मंगोलिया, म्यांमार, मॉरिशस, मैक्सिको सब M से ही है, लेकिन इसमें मॉरिशस सही है। मॉरिशस MRIC, तो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है ये, इसकी फुल फॉर्म। भारत और मॉरिशस ने पिछले साल 1 नवंबर को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को पोर्ट लुइस यात्रा के दौरान एक संयुक्त लघु उपग्रह विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के आदिचनलूर जगह पे यह स्थापित किया गया। ये आदिचनलूर है, ये इतना नहीं है। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो मत्स्य 6000 का विकास किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम पोर्टल है। और सुवस पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट का है। यह सुवस हो गया, सुपेश हो गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल हैं। और सी विजिल किसका है? तो ये निर्वाचन आयोग का पोर्टल है। इनकोर ऐप, ये भी निर्वाचन आयोग का है। हाल ही में OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? जस्टिस रोहड़ी आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो ये पहले भारतीय अधिकारी बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। इसका ऑप्शन ए सही है। इंद्रमणि पांडे, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश या 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक, जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये सब दक्षिण एशिया के हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड है, शामिल है इसमें। और 1997 में यह अस्तित्व में आया था बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, सचिवालय इसका कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा टका है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश ही है जो भारत के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उज्जैन में। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो ये गांधीनगर में हुआ है। अवेल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो प्रबल है। केंद्र सरकार ने
पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये 10,000 बसों को की है मंजूरी प्रदान। नेक्स्ट है 81 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? तो 81 संस्करण था। और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। और इसमें ओपेनहाइमर ने 5 अवार्ड जीते हैं। बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो यही क्रिस्टोफर नोलन बन गए हैं। और ये कहाँ पे दिया जाता है? तो ये यूएसए में दिया जाता है। हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में मिला है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला था? तो ये मिला था मिशेल पोह को दिया गया था। ये बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था। और ये पहली एशियाई महिला है। एक्टर कौन थे बेस्ट एक्टर? तो ये थे ब्रेंडन फ्रेजर, ये बेस्ट एक्टर थे। और इंडिया की जो फिल्म थी ऑस्कर मिला था, एक तो नाटो नाटो थी, इसको मिला था, ये RRR की है नाटो नाटो मूवी। और एक थी एलिफेंट विस्पर्स, इसको दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह चेन्नई में किया गया है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम स्पेन है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये कोलकाता में हुई है। इसका ऑप्शन सी सही है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो यह साउथ अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो यह चंद्रयान 3 है। और इसको किसके द्वारा किया गया था, भेजा गया था? तो LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और ये कब भेजा गया था? तो ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। हाल ही में थाईलैंड का नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये श्रेथा थवासीन हुए हैं वहां के। किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। एनजीटी का एक्ट कौन सा है? तो 2010 का एक्ट है एनजीटी का। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के आदि केकीर और वाचुल लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। क्या है? आदि केकीर और वाचो लकड़ी है, इसको जीआई टैग मिला है। इसका ऑप्शन डी सही है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की जीआई टैग की। जीआई टैग का एक्ट कौन सा है? 1999 का ये एक्ट है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? नवीनतम इसमें जो सदस्य हैं मिस्र है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं इस सदस्य। और इसमें नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। और ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास में है। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है। यह है 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए मिला है पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ और मिमी के लिए दिए पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 की उपविजेता कौन है? तो ये आर प्रज्ञानंद है, जो कि 18 साल के हैं। इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये वर्ल्ड रैंकिंग में 29 इनकी रैंक है। अब तक के सबसे कम उम्र के फीडे वर्ल्ड कप के उपविजेता हैं। अगर यह मुकाबला जीत जाते तो 21 साल बाद कोई भारतीय टाइटल जीतता, अगर ये जीते होते तो। नेक्स्ट है
इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो इसरो अपना अगला मिशन चंद्रमा पर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पूरा करेगा। इस मिशन का नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसको लूपेक्स कहते हैं, जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और बेंगलुरु मुख्यालय वाली भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बीच यह संयुक्त उद्यम है। हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हरा के गोल्ड जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC ने KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर सेकंड परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। इसका ऑप्शन है सही है। हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज जीता है। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन है? तो ये उमा कोलकाता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था और ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है 2023 में और खुशहाली में भी 126 है। SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम अंडर 16 फुटबॉल टीम है भारत की। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये गोवा में प्रारंभ किया गया है। पर्पल का अर्थ क्या है? यहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों से है पर्पल का अर्थ, और 13 जनवरी तक ये समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए ये प्रारंभ किया गया है, तो 13 जनवरी तक ये चलेगा। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास GMEX कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। किस देश ने SpaceX को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? तो मंगोलिया ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? तो ये कर्नाटक ने पेश किया है इसको। किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था? तो ये 14 जुलाई को हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था ये। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है और ये पहला शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ है। इसका ऑप्शन भी सही है। पश्चिम बंगाल के ये सागर द्वीप में 8 जनवरी से गंगा सागर मेला शुरू हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये अश्विनी शेखर के नाम पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो 41.5 करोड़ आबादी गरीबी से मुक्त हुई है और इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में लीसा को लॉन्च किया गया है। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अघिलयाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो ये गोवा में खोजा गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। कदम्ब शिलालेख ये 10वीं सदी का शिलालेख है जो कि गोवा में मिला है। दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? उड़ीसा को। देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो ये भायखला रेलवे स्टेशन है। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल कहाँ पे पारित हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये केरल में करेगा।
तो ये थे 9 जनवरी के करंट अफेयर के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।